नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में मैं अपनी दूसरी क्लास पुनः कक्षा 9 के विषय संस्कृत गद्य भारती और पाठ का शीर्षक बंधुत्व संदेष्टा रविदासा पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ में पिछले कक्षा में मैंने कुछ बातें बताई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी बातों को पिछली कक्षा में उसको पुनः से दोहराव के रूप में, स्मरण के रूप में कर लिया जाए कि क्या क्या कुछ पढ़ा गया था। तो पिछले बार में हमने आने वाले जो प्रश्न पे थी उसकी हमने थोड़ा सी चर्चा किया और संस्कृत गद्य का अर्थ और उसका इतिहास बताया। संत रविदास का संक्षिप्त में हमने जीवन परिचय भी आपको बताया और गद्य अवतरण की व्याख्या, यानी जो मूल किताब के अवतरण थे, संस्कृत गद्य खंड थे, उनको हमने एक एक जो पैराग्राफ लिया, यानी उसको अनुच्छेद में लिया जो एक, तो वो अवतरण की हमने आपको व्याख्या बताई। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न का अभ्यास हुआ और फिर उसके बाद हमने आपको गृह कार्य दिया। उम्मीद है कि आपने गृह कार्य को किया होगा। इसी तरह आप गृह कार्य को कंटिन्यू निरंतर जब भी पढ़ाई के उपरांत आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि पढ़ने का तभी सबसे ज़्यादा लाभ होता है जब उसका गृह कार्य किया जाए या उस पर अभ्यास और दोहराव किया जाए। पिछली कक्षा में एक चीज़ हमने बताया था कि एक गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद आएगा। तो अनुवाद जब आएगा, ससंदर्भ लिखा है तो वहीं पे लिखा था कि 2-5, तो 2 नंबर संदर्भ का होता है। तो सरल रूप में ही लिखना चाहिए। हमने आपको थोड़ा सा सोचा कि परिचय दे दें, संदर्भ लिखा कैसे जाता है। ये बहुत तरीके से लिखे जाते हैं, बहुत सारे साहित्यिक कह लीजिए कि शब्दों को मिला करके साहित्यिक ढंग से लिखा जाता है। लेकिन अभी आपकी क्लास में एक सरल और सीधा जो है आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण। देखिए कुछ चीज़ें फांट के वजह से इसको आप समझ लीजिए कि ऐसे ही प्रस्तुत गद्य अवतरण संस्कृत गद्य भारती के बंधुत्व संदेष्टा रविदासा इस शीर्षक से या इस नाम पाठ से उद्धृत है, इस पाठ से उद्धृत है। यहाँ संत रविदास के जीवन परिचय तथा उनके सिद्धांत तथा उपदेशों पर चर्चा की गई है। पैराग्राफ जो आधार लिया रहेगा, कभी उनके पहला पैराग्राफ आता है तो उनका परिचय है, बीच के अगर पैराग्राफ से कहीं आता है तो उनमें उनके सिद्धांत या जो उन्होंने उपदेश दिया है, जो उन्होंने जो कुछ बातें बताई हैं, उस पे जो है चर्चा मिलती है या की गई है, तो उस पे आप लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा संदर्भ। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न था, मैंने पहले ही बताया था कि वो सारांश था और सारांश हिंदी में आपको लिखना है और वो 4 नंबर का आएगा। तो उस पाठ का सारांश हिंदी में लिखने से कैसे हम लिखें, कैसे हम पहले से ही पढ़ने के दौरान इतना सचेत रहें कि पढ़ाई के दौरान ही हमें बात में पूरी कहानी स्मरण भी हो जाए। सारांश का मतलब है कि हम जब उसको जहाँ मूल बात एक पैराग्राफ लिखा, फिर कहाँ हमको पैराग्राफ छोड़ के फिर से दूसरा पैराग्राफ शुरू करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ और क्या ज़रूरी है उसे समझना चाहिए। सारांश का मतलब ये होता है कि सारगर्भित एवं संक्षिप्त में लिखना, मतलब बहुत महत्वपूर्ण और थोड़े ही शब्दों में जो ज़्यादा भाव लिया हो अर्थ, उसको ज़्यादातर अपनी बात को रखनी चाहिए। हमें अन्य पात्रों की जानकारी होनी चाहिए, मतलब एक जो मुख्य पात्र हो, मुख्य पात्र के साथ यदि और भी कोई पात्र आ रहे हैं तो हमें उनके भी विषय में जानकारी, उनके नाम, उनके सिद्धांत, उनके कार्य, जो भी क्रियाकलाप पाठ में मिलते हैं उन पे हमको जानकारी होनी चाहिए। कथा प्रारंभ से अंत तक हमको लगभग मालूम हो, वही बात जो हमने कहा कि स्मरण होना चाहिए, कहाँ से कहानी शुरू हुई है, कहाँ मध्य में क्या कहानी है, अंत में क्या कहानी हो रही है। कथा के खासकर क्षण जो संघर्ष या मुख्य घटना से
विस्तार लें, यानी कभी कभी कुछ घटनाएं, कुछ बातें उसमें होती हैं कि उसी पर पूरी बात का और भी आगे विस्तार होता है। तो उन क्षणों को हमें ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें संदर्भ लिखने में सहूलियत मिलती है और हम उसका विस्तार भी करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक पात्रों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति समझने की जिज्ञासा रखें। हमें सकारात्मक कौन से पात्र हैं और नकारात्मक, जैसे कि संस्कृत नाटकों में कुछ हीरो भी होते हैं और कुछ विलेन जिसको हम बोलते हैं, हमारी भाषा में प्रतिनायक बोला जाता है संस्कृत में। तो हमें नायक और प्रतिनायक जैसे कुछ पात्र होंगे, उनकी क्या उनके बीच में मानसिक और भावनात्मक स्थिति चल रही है, वो हमें समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। यह है सारांश का कि हमें लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए। फिर से आया कि काठिन्य निवारण, यानी जो कठिनाई भरे शब्द आते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं पाठ को पढ़ने से पहले, यदि हम उसको हल करें, यदि उसको हम समझ लें तो हमें क्या और लाभ मिल सकते हैं, ये निश्चित रूप से हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। काठिन्य निवारण से आखिर क्या लाभ है। तो काठिन्य इस विधि के द्वारा हमें पहले शब्दार्थ लिखें, यानी जो शब्द कठिन हो उनका हमें अर्थ लिख लेना चाहिए, उनका अर्थ का जो तात्पर्य उसको याद कर लेना चाहिए। और फिर है संस्कृत व्याकरण पर विशेष ध्यान दें। संस्कृत व्याकरण का मतलब है जो शब्द कई पद संधि लिए होते हैं, कुछ पदों में समास का भी पद मिलते हैं और किसी किसी में कौन सी विभक्ति लगी है जो कारक का समझ में आता है, कुछ हमें धातु रूप में और कौन से धातु रूप है, किसका ये रूप है, किस विभक्ति किस वचन में है, किस पुरुष में है। शब्द रूप में ज़्यादातर हमें विभक्ति पुरुष वचन देखना है, लेकिन धातु रूप में हमें प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है, उत्तम पुरुष में है, इस पे भी देखना चाहिए। और भाषा सीखने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। एक अच्छी आदत होती है कि अगर हम इन सब चीज़ को देखते हैं तो भाषा पे बहुत मजबूत पकड़ बनती है और भाषा को सीखने की एक क्षमता विकसित होती है। अब हम आते हैं अपने मूल, जो हमें पाठ को आज पढ़ाना है, जहाँ से हमें अपने फिर से उस अवतरण को पढ़ना है। पिछले अवतरण जहाँ तक पढ़ाया था, आगे की इस अवतरण से हम अपनी बात शुरू करते हैं। और यह पाठ है संत रविदास पे, और पिछले उसमें उनके जीवन, उनका जन्म कहाँ हुआ था, समाज उस समय कैसा था, क्या वो कर रहे थे, इस पे कुछ बातें हुई थी। और फिर यहीं पे हुआ था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ था वह अपने गुरु की प्रेरणा से या व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ तक बात हुई थी। आगे के इस अवतरण में बात है कि सह तपः तपतुम गहनम वनम न जगाम न व गिर गुहायाम उपविश्य साधन रतः ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते स्म। सह माने वह कौन? संत रविदास। तपस तपतुम, तपस्या करने के लिए, गहनम वनम न जगाम, वह किसी घनघोर जंगल में नहीं गए। मतलब संत रविदास जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी वन में नहीं गए, किसी जंगल में नहीं गए। जैसा कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध अपना घर छोड़ करके जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। महावीर स्वामी के बारे में भी आप जानते हैं कि उन्होंने भी गृह का परित्याग किया, उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा नहीं, वो किसी तपस्या के लिए किसी गहन वन में वो नहीं गए। वह गिरि गुहायाम, गिरि माने पहाड़, गुहा का मतलब है गुफा, और वह किसी पर्वत की गुफा में भी उपविश्य माने प्रवेश करके साधन रता ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते स्म, ना तो किसी पहाड़ की गुफा में वह बैठ करके साधना करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चेष्टा किए, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। वीत राग भय क्रोध असो जगत निवासन अपि जगतः बंधनात् पदम पत्रम एव मुक्ता व्यवहरत स्म। लेकिन वीत राग भय क्रोध ये तो संसार में दिखाई ही पड़ता है। मनुष्य में 6 दोष ही होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, बहुत सारे विकार हैं, क्योंकि ये शरीर ही सत, रज और तमोगुण से बनी हुई है। तो कह रहे कि वीत राग भय क्रोध असो माने इन सभी को जगत, जगत माने संसार में
सप्तमी का एक वचन, निवसन अपि, मतलब इस संसार में कह रहे हैं कि जो निवास करता है, तो वीत राग भय क्रोध ये निश्चित रूप से व्यक्ति को छापते हैं, व्यक्ति के पास इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं। इन्हीं के साथ में संसार में रह के जीवन जीना होता है। निवसन अपि जगतः बंधनात्, तो संत रविदास भी इससे भला बाहर कैसे हो सकते हैं। तो वीत राग भय क्रोध के साथ ही संसार में निवास करते हुए भी जगतः बंधनात्, कि संसार में ये बंधन के सबसे बड़े कारण हैं, सबसे बड़े बंधन के कारण यही सब हैं। लेकिन फिर भी संत रविदास पदम पत्रम इव मुक्तः, पद्म माने कमल, पत्र माने उसका पत्ता, मुक्तम मुक्तः माने मुक्त, व्यवहरत इसमें आप मतलब वह इन सभी चीज़ों के साथ में संसार में रहते हुए भी संसार में ऐसा वो व्यवहार कर रहे थे। कैसा व्यवहार कर रहे थे? जैसे कमल का पत्ता। तो मतलब क्या है कि देखा होगा कि कमल की जो नाल होती है वो कीचड़ में होती है। कमल की नाल पूरी तरह से कीचड़ में धसी होती है, बहुत गंदे में धसी होती है, लेकिन उसके पत्ते, उसके फूल वह कीचड़ से मुक्त होते हैं। जितना ही कीचड़ में उसकी नाल जड़ होती है, उतना ही सबसे ज़्यादा स्वच्छ, सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा पूजनीय वह पुष्प होता है। यानी कीचड़ में होने के बाद भी उसके ऊपर कोई छींटा, कोई कलंक नहीं होता है कमल के पत्तों पर। तो उसी तरह करें ये संत थे जो वीत राग भय क्रोध इन सभी के साथ संसार में निवास करते हुए भी अपने को कमल की पत्रे की तरह या मुक्त रख कर के व्यवहार कर रहे थे। स्वकर्मण निरतः, अपने कर्म में लगे हुए, अपने कर्म में सदा काम करते हुए, फलम प्रति निराकांक्षा, फल के प्रति निरासक्त, यानी फल के प्रति ये बहुत आकांक्षी नहीं थे, फल के प्रति ये बहुत परेशान नहीं थे। स्वगृहे अभी परमात्मनम साक्षात्कर्तुम, इन्होंने कहा कि अपना कर्म करते हुए और फल के प्रति कोई आशा न रखते हुए अपने घर में ही परमात्मनम साक्षात्कर्तुम, परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। परमात्मा से भेंट की हो सकती है। शक्यत इति रविदासा, ऐसा मतलब ईश्वर से भेंट हो सकती है, ऐसा इनका विश्वास था। प्रत्येति का मतलब होता है कि ऐसा विश्वास ये करते थे। अतो विभिन्न उपासना स्थलेषु, इसलिए अनेक जो उपासना स्थल थे, वनेषु जंगलों में, रहस्य एकांत में, व ईश्वर अनुसंधानात अपेक्षया, ईश्वर की खोज करने की अपेक्षा, स्वहृदय एवं अनुसंधातुम उचितम, कि अपने हृदय में ही ईश्वर अनुसंधान करें तो सबसे ज़्यादा उचित है। मतलब ना तो किसी उपासना स्थल पे गए, ना तो कहीं जंगल में गए, ना तो कहीं एकांत में इन्होंने धुनी रमाई या एकांत में कहीं इन्होंने तपस्या किया, लेकिन न तो इन्होंने ईश्वर के अनुसंधान यानी खोज करने की अपेक्षा किया या उसके लिए बहुत लालायित रहे। नहीं, स्वहृदय, अपने मन में, अपने हृदय में, एवं अनुसंधातुम उचितम, उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर को ढूंढना है, ये उसका अनुसंधान करना है, तो अपने हृदय में अनुसंधान करिए, अपने हृदय में खोजिए। ईश्वर प्राप्त अहंकार एवं बाधको अस्ति, ईश्वर प्राप्तौ अहंकार, ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा इन्होंने कहा कि अगर कोई बाधक है, सबसे बड़ा कोई अवरोध है, सबसे बड़ा कोई यदि रोड़ा है, तो वह है अहंकार। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर का खोज किया जा सकता है यदि आपके हृदय में, यदि आप हृदय में से खोजें, तो हृदय से और मन से खोजें तो ईश्वर कहाँ मिलेगा? हृदय में। लेकिन अगर ईश्वर को उसको प्राप्त करना है तो क्या होना चाहिए? यदि आपका मन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? अहंकार मुक्त होना चाहिए। यदि अहंकार है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए अहम इदम करोमि, अहम माने मैं यह करता हूँ, मम इदम एति बोधा, यह मेरा है, जो ऐसा बोध करता है कि मैं करता हूँ, मम इदम इति बोधा, मैं ही यही कर सकता हूँ, इस तरह का जिसको बोध है, भ्रमात्मक, उन्होंने कहा कि उसको बहुत भ्रम है।
वो ऐसा प्राणी बहुत भ्रम में है जो अपने को सब कुछ समझता है। बच्चों, आप लोगों ने भी इसी तरह पढ़ा होगा कि कबीरदास ने भी कहा है, क्योंकि वो भी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, तो उन्होंने भी यही बात एकदम सटीक यही बात कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कि यानी कि जब व्यक्ति में मैं ही कुछ सब कुछ हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो उसमें ईश्वर नहीं आ सकता, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो आपके अंदर फिर मैं यानी अहम नहीं रहेगा। तो वही बात संत रविदास कह रहे हैं कि अहम इदम करोमि, मैं यह करता हूँ, मम इदम इति बोधा, मैं का जो मतलब अहंकार का जो बोध ऐसा कराता है, भ्रमात्मका वो भ्रम का बोध है, वह भ्रम में है। भ्रमम अपहायैव, भ्रमम अपहायैव, जो भ्रम को अपहाय जो छोड़ दे, दूर कर दे, वही एव ईश्वर प्राप्ति, वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और संभवा यानी तभी संभव है जब व्यक्ति भ्रम को त्याग कर दे, अहंकार का परित्याग कर दे, दंभ का परित्याग कर दे, तो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। रविदासा स्वरचिते पद्ये, संत रविदास ने अपने स्वरचित यानी जो अपने से रचते थे, जो उनके हृदय से जो निकलता था, अपने द्वारा जो रचे गए पद यानी जो गीत होते थे, गायती, वही गाते थे। यदा अहम अस्मि, थोड़ा से देखा जाए तो यहाँ पर माँ होना चाहिए, त्रुटि है। अहम अस्मि तदा तुम नासी, अहम अस्मि जो मुझ में है, अहम अस्मि तदा तुम नासी, जो मुझ में है और तुम में नहीं है, यानी आप में नहीं है, तुझ में नहीं है। यदा तुमसी, जो तुम में है, तदा अहम नास्मि, वह मुझ में नहीं है। मतलब जब मुझ में मैं था यानी घमंड था, तब हे ईश्वर आप मेरे पास नहीं थे। यदा, जब तुम असी, जब तुम माने हे परमात्मा आप है, यानी परमात्मा जब मेरे हृदय में है या परमात्मा जब मुझ में का साक्षात्कार हो गया हृदय में, तदा अहम नास्मि, तब मुझ में घमंड नहीं है। जो हमने कबीरदास का दोहा बताया वो एकदम यही है। रविदासा कबीरदासो, रविदास, कबीरदास, नानक यानी गुरु नानक देव प्रभृतया संतो, ये जितने और भी मतलब इन्हीं तरह संत हुए हैं, महात्मनः निर्गुणम एव ईश्वरम गायन्त्यस्मि। रविदास की तरह ही संत कबीरदास, नानक और इत्यादि भी प्रभृत माने और भी सारे महात्मा संत हुए हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति की है या निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा का भजन किया है, उनका गीत गाया है। थोड़ा सा हम आपको गुरु नानक पे बता दें। सिख धर्म के ये संस्थापक हैं और आज के जो आधुनिक पाकिस्तान है वहीं पे तलवंडी में उनका आपका जो जन्म हुआ था। अभी वर्तमान में देखा होगा करतारपुर साहिब बड़ा प्रसिद्ध है, चर्चा में है, जहाँ पर ये कई वर्षों तक रहे। और तो गुरु नानक जो एक लंगर प्रथा चलाए, जो लोगों को कि सभी धर्म के लोग एक साथ बैठ कर के मुफ्त में भोजन करें, क्या उद्देश्य था इनका? उद्देश्य था कि जाति पाति समाप्त हो, सभी एक समान है। इस धरती पे जितने भी जीव हैं इनको मनुष्यों ने ऊंच नीच का भेदभाव बनाया है, लेकिन भगवान ने किसी को ऊंच नीच नहीं बनाया। ऐसे नानक यानी गुरु नानक का जो है विचार था। और परंतु सगुण संप्रदाय अवलंबिना, जो सगुण संप्रदाय के अवलंबी थे यानी जो सगुण संप्रदाय को मानने वाले थे, आप लोग नाम जानते हैं सगुण भक्ति के, संत तुलसीदास हैं, आपने सूरदास को पढ़ा है, वो भी हैं। स्वयं मीराबाई जो कृष्ण की बहुत बड़ी आराधिका हैं, वो भी सगुण संप्रदाय के संत। तो कह रहे इनके प्रति विद्वेषणो नाशन, ये लोग अपना निर्गुण भक्त की उपासना तो कर रहे थे, साथ में इनको जो सगुण संप्रदाय के संत थे उनसे भी इन लोगों का किसी तरह का विद्वेष नहीं था।
तहि रचितेषु पदेषु, इनके द्वारा जो लिखे गए पद हैं, यत्र तत्र कहीं कहीं भक्ति भावस्य तत्वम अवलोकते, कहीं न कहीं जो है सब जगह दिखाई पड़ जाते हैं। यानी अन्य धर्म के संप्रदायों में भी इनके जो है रचित पद दिखाई पड़ते हैं। निराकार ब्राह्मणा गहनभूतो सुविस्तृते, साक्षात्कार विचार नभस विचारन्नपि रविदासा पृथ्वीतले, विद्यमानेषु दुःखेषु दरिद्रेषु दलितेषु च सुतराम रमते स्म। निराकार ब्रह्म यानी उस परमात्मा का गहनभूत बहुत विस्तृत सुविस्तृत साक्षात्कार विचार नभसी, यानी निराकार परमात्मा या परम ब्रह्म के चिंतन में जिसका एक बहुत विस्तृत नभ है, आकाश है, ऐसे साक्षात्कार यानी जो उनके मन में जिनका चिंतन करते हुए उस परमात्मा के विचार नभ में ये जो गहन चिंतन या उनमें जो डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी रविदास पृथ्वी तल पे यानी इसी धरती पे विद्यमान दुखियों की, दरिद्रों की, दलितों की सेवा करने में ये लगे रहे। यानी निराकार परमात्मा जो निराकार ब्रह्म है उसके विचार में इनके हमेशा जो विचार थे उसमें विचरण करते रहते थे, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी तल पे रह करके ही सबसे बड़ी सेवा दुखियों, दरिद्रों और दलितों को जो है करने में लगे रहे। सह दलितेषु दीनेषु, वह दलितों में, दीनेषु दीनों में, दरिद्रेश एव ईश्वरम अपश्यत, यह दलित और दीनों में, गरीबों में ईश्वर का दर्शन करते थे, ईश्वर को देखते थे। कहते थे कि अगर कहीं गरीब भगवान को देखना है तो दलित दीन में देखिए। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ईश्वर तो गरीबी में होता है, ईश्वर तो सबसे बड़ा दरिद्र के पास निर्धनता में देखा जाता है। तेसाम सेवा करें, जो इनकी सेवा करता है, तान प्रति सहानुभूति, जो इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो इनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हैं। चैश्वर अर्चनम इति, चैश्वर च ईश्वर अर्चनम इति, तो कहते हैं जो इन लोगों की ऐसे ऐसे करते हैं तो मानो ईश्वर की अर्चना यानी वास्तव में वही पूजा करता है। ये ऐसा इनका विचार है। यानी दीन दुखियों दलितों की सेवा करना ही सबसे बड़ा इनका इन्होंने अपने धर्म का विचार बताया है, मूल मंत्र बताया है। सामाजिक वैषम्यम, समाज में जो विषमता है, समाज में जो बड़ी ऊंच नीच की खाई है, न वास्तविकम करें, यह वास्तविक नहीं है। समाज में जो ऊंच नीच है करें ये तो वास्तविक है ही नहीं। प्रत्युत परमात्मा सर्वे समाना, भगवान ने तो सभी को, परमात्मा ने तो सभी को समान बनाया और सभी को एक समान उन्होंने रचा है, सृष्टि का निर्माण किया है। सर्वम च तस्य ईश्वरस्य, तस्येश्वरस्य यानी तस्य ईश्वरस्य, सर्वम च तस्येश्वरस्य संततयो, सभी तो उस परमात्मा की संतान है। परस्परम बांधवा, इस तरह वो सभी आपस में बंधु हैं, भाई हैं। मनुष्येषु तहि मिथा, लेकिन मनुष्यों ने में क्या है मिथा, आपस में। कथम वैरभावा, कह रहे कि जब परमात्मा ने सभी को एक समान बनाया, सभी को एक समान बनाया, ऊंच नीच तो उन्होंने किया ही नहीं है, तो कह रहे ये मनुष्यों की देन है कि आपस में इन्होंने कैसा वैरभाव कर रखा है। जब हम इस परमात्मा के बनाए हैं, समान है, हमारे बीच में कोई ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो कैसा वैर है। इत्थम समत्वस्य, इस तरह समत्वस्य माने समानता का, बंधुताया माने बंधुता का, उपदेश जनेभ्यो अददात, इन्होंने जनता को दिया, लोगों को दिया, लोगों को समझाया। जाति वर्ण संप्रदाय भेदा, करें कि जो जाति का, संप्रदाय का ये जो भेद है, जो इनमें आपस में ये भेदभाव है, ये मनुष्य रचिता, इन्होंने कहा ये मनुष्यों द्वारा रची गई है। यानी परमात्मा ने किसी को जातियों में, वर्णों में, संप्रदायों में नहीं बांटा है। इसको अगर किसी ने बांटा है तो मनुष्यों ने इसको रचा है, मनुष्यों ने इसको बनाया है। परमात्मन इच्छा प्रतिकूलम, करते ये तो देखा जाए तो परमात्मा के प्रतिकूल है। जो परमात्मा का जो मूल सिद्धांत है उसके जो है विपरीत है। इत्थम रविदासेन मनुष्य जातो, इस तरह संत रविदास ने मनुष्य जात को स्पृश्य, छुआछूत, अस्पृश्य आदि दोषाणाम, उच्चावच भेदानाम,
जो मनुष्यों के बीच में ऊंच नीच भेदभाव था उसका तीव्र स्वर से विरोध किया। हरिम भजति सा हरे भवति, जो हरि को भजता है वही हरि को प्राप्त करता है। हर भजने न कश्चित पृच्छति जातिम, जबकि भगवान को जब कोई पूछता है, पूजा करता है, तो वो कोई उसको जाति या वर्ण नहीं पूछता है। इस तरह उन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया और देशस्य अखंडताया राष्ट्रस्य एकस्य च रक्षणे सा प्रयातत, इस तरह देशस्य अखंडताया, देश की अखंडता, देश राष्ट्रीय एकता और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। महात्मा संत रविदास अध्यात्म, भक्ति, सामाजिक उन्नति, युगपदेव माने एक साथ ही, संसाधयन माने रचते हुए, सप्तनवति उत्तर पंचदश शततमे विक्रमे, सप्त माने 7, नवति माने 90 और उत्तर माने बाद में शततमे यानी पंचदश माने 1597 विक्रमी संवत को राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 26 उत्तर शतमिते वयसी 126 वर्ष की अवस्था में परमात्मनि विलीना परमात्मा में विलीन होकर के यशः शरीर ने अपने यश रूपी शरीर से अद्याप जीवित तराम आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। अब हम कुछ अभ्यास कार्य कर लें। तो गहन का मतलब है घना, गुहायाम माने गुफा में, प्रत्येति का मतलब होता है विश्वास करना, सुतराम माने अत्यंत, रहस्य का मतलब है एकांत में, नाश माने नहीं हो, युगपदेव माने एक साथ ही, षड्विंशति माने 26, वयस माने अवस्था। ये हो गया। थोड़ा से हम लोग और भी देख लें। धातु रूप में गायत्री में गय धातु लट लकार प्रथम पुरुष ये बहुवचन है। भज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। जगाम यह लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। यह परोक्ष भूतकाल में प्रयोग होता है और इसमें वक्ता का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है और यह ऐतिहासिक होता है, मतलब इतिहास की तरह जो है दिखाई पड़ता है। और संधि भी है पदों का जो मूल रूप से जब हम उनको पृथक करते हैं तो वह संधि कहलाती है। देशस्य अखंडताया, तो देशस्य अखंडताया थोड़ा से इन्होंने त्रुटि कर दिया है और ये जो है पूरा से मिल जाएगा। देशस्य अखंडताया, तो यहाँ पर देखिए आ है या का, यहाँ पे आ है, समान स्वर आ रहे हैं तो हर्ष माने छोटा या दीर्घ आ ई उ री ली के बाद यदि कोई समान वर्ण आए, समान वर्ण ये आ रहे हैं तो दीर्घ हो जाता है। ये दीर्घ हुआ इसलिए ये दीर्घ संधि है। अकह सवर्णे दीर्घा संधि कहलाएगी जो है। तो इस तरह ये संधि है इसकी। युगपदेव में थोड़ा सा देख लें। युगपद धन यु, आधन ई आ रहा है, पुनः से देख लें इसको। और ये आदगुणा सूत्र से गुण संधि है। और संस्कृत में थोड़ा सा कुछ शब्दों का वाक्य प्रयोग करिए, चूँकि ये भी परीक्षा में आता है। विद्यालयेषु का वाक्य प्रयोग कर लें। विद्यालयेषु छात्राः भवन्ति, तेषु तेषु शिष्येषु रैदासा एकः आसीत्, लोके लोके ईश्वरः अवतरति, करोमि अहम कार्यम करोमि। तो थोड़ा से बच्चों आपको गृह कार्य दे रहे हैं इस पाठ के लिए। रविदास किस ब्रह्म के उपासक थे? रविदास के जन्म के समय किसका शासन था? रविदास की मृत्यु कहाँ हुई? वनेषु अहम तदा शब्दों का वाक्य प्रयोग आप संस्कृत में करेंगे और महात्मनः इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा और हम पुनः फिर अपनी अगली कक्षा लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।